चुड़ैल थी वह रोज रात के समय गांव वालों के घर पर आती थी और उनसे लड्डू मांगती थी। एक बार की बात है, फुरफुरी नगर में मोटू पतलू अपने मम्मी के साथ रहते थे। एक दिन उनकी मम्मी उनसे पूछती है कि अरे बेटा मोटू और पतलू, तुम दोनों क्या खाओगे? आज शाम को खाना में मैं तुम लोगों के लिए क्या बनाऊं? तभी मोटू कहता है, अरे मम्मी, मुझे बहुत दिनों से बेसन का लड्डू खाने का मन कर रहा है। तभी उसका भाई पतलू कहता है, अरे हाँ मम्मी, मेरे स्कूल में सारे बच्चे अपने घर से बेसन के लड्डू लेकर आते हैं। ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाता है। तब उनकी मम्मी उन दोनों से कहती है, अरे बेटा मोटू और पतलू, तुम दोनों बैठकर और आपस में बातें करो, मैं जा रही हूँ तुम दोनों के लिए बेसन के लड्डू बनाने। और फिर उसके बाद उसकी मम्मी अपनी किचन में चली आती है और कहती है कि आज मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बेसन के लड्डू बनाऊंगी। उसी समय रात में चुड़ैल गांव में घूम रही होती है और उसको पता चल जाता है कि अरे गांव में किसी के घर बेसन का लड्डू बने रहा है। और मोटू पतलू के घर के सामने आकर कहती है, अरे वाह, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, चलती हूँ घर में देखने क्या बन रहा है। फिर उसके बाद जब वह अंदर आती है तो देखती है कि मोटू और पतलू की मम्मी बेसन के लड्डू बना रही है। तब वह चुड़ैल कहती है कि आज तो मैं भी बेसन के लड्डू खा कर रहूँगी। तभी जब लड्डू बन जाता है तब मोटू पतलू की मम्मी कहती है, अब चलती हूँ मोटू और पतलू को बुला कर ला देने, क्योंकि मेरे बच्चे उसी समय से बेसन के लड्डू का इंतज़ार कर रहे हैं। तब उसकी मम्मी मोटू और पतलू दोनों को बुला कर लाती है और कहती है, अरे ये देखो मोटू और पतलू, तुम दोनों के लिए मैं कितना ही प्यारा सा बेसन का लड्डू बनाई हूँ, चलो अब खा लो। उसी समय वह चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अरे मुझे भी लड्डू दे दो, मुझे लड्डू खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तभी मोटू पतलू की मम्मी पूछती है, अरे तुम हो कौन और मेरे घर पर कैसे आ गई हो, मेरे सामने तो आओ। तभी वह चुड़ैल गुस्से के कारण और घर में घुस जाती है और कहती है, अरे मुझे भी बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी लड्डू दे दो वरना सभी को मार दूँगी।